हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबके सामने महिला कल्याण विभाग सीधी भर्ती जो आपकी चल रही है उसके अंतर्गत जो भी वैकेंसियां आई हैं उसको बताने के लिए हाजिर हूँ। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सके। क्योंकि जितने भी महिला हैं, जितने भी पुरुष हैं, जो जितनी भी महिलाएं हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको अगर वो काम करने की इच्छुक है तो इससे बढ़िया विभाग कुछ नहीं हो सकता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे तमाम विभाग में वैकेंसियां आती रहती हैं, संविदा के आती रहती है। क्योंकि इस टाइम आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा संविदा की जितनी भी भर्तियां आ रही हैं सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से, यूपी सरकार जितनी सक्रिय है उससे ज्यादा मैं सक्रिय हो रही हूँ आप लोग को अपडेट बताने के लिए। क्योंकि सेवा योजना पोर्टल तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। रीजन ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई पोर्टल है जहाँ पे आवेदन होता है, जहाँ पे प्रोसेस होता है और फिर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका मिलता है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मैं वर्क कर रही हूँ आप लोग के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको फुल अपडेट दे सकूं, फुल नोटिफिकेशन आप लोग को दिखा सकूं। और बहुत सारे लोग का कमेंट रहता है कि आप वैकेंसी का मतलब फ्लैश नहीं करती हैं, बहुत ज्यादा ये कमेंट आता है। इस टाइम तो मैं देख रही थी कि 4 से 5 लोगों ने कहा था। तो मैं आपको बताऊं कि जब वीडियो बहुत बड़ी होती है, डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वैकेंसी फ्लैश करना इम्पॉसिबल होता है। हालांकि मैं जब कोशिश करती हूँ कि जब कम जिले रहते हैं तो आप लोग को वैकेंसी दिखा दूं, ताकि आपका डाउट जो बना रहता है ना कि सेवा योजना पोर्टल नहीं है या फेक है, उत्तर प्रदेश की ये साइट नहीं है, वो चीजें आपकी क्लियर हो सके। तो चलिए बात करते हैं महिला कल्याण विभाग सीधी भर्ती में जो आपका आवेदन चल रहा है। बात करेंगे किन किन जिलों में आवेदन चल रहा है आपका, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, योग्यता क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है इसमें, जिले कौन कौन से हैं, लास्ट डेट क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। बस आपको पूरी वीडियो देखना है, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप के अंदर पेशेंस नहीं है, आप वीडियो देख सकते तो आप 2x पे देख लीजिए, बट वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे कुछ प्रॉफिट हो, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो महिला कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि महिलाओं के कल्याण के लिए, बालकों के कल्याण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, मेंटल फिजिकल हर तरह से ग्रोथ के लिए ये काम करता है, जमीनी स्तर पे काम करता है। और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है इस विभाग को लेके। तो इसी विभाग के अंदर कुछ वैकेंसियां आई हुई हैं, कुछ पद आए हुए हैं जिसमें महिलाओं को पुरुषों को दोनों को मौका दिया जा रहा है। ये भर्ती आपकी जिलेवार भर्ती है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर एक जिले में ये भर्ती आपकी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जिले में हो या फिर आपका अलग अलग स्टेट में हो, ये आपके राज्य सरकार की भर्ती है। यानी आपके ये केंद्र सरकार की भर्ती नहीं है कि आपके प्रत्येक स्टेट में हो, मतलब प्रत्येक आपके प्रदेश में ये वैकेंसी कराई जाए। ये आपके मेनली उत्तर प्रदेश में इस समय आपका आवेदन चल रहा है। हो सकता है और भी डिस्ट्रिक्ट में चल और भी प्रदेश में चल रहा होगा, बट अभी हम उत्तर प्रदेश में ही बात करेंगे। तो ये आपके 75 जिलों को टारगेट करके चलता है, जिलेवार भर्ती चलती है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना होता। सबसे बड़ा हेडेक जो होता है यही होता है कि साइट पे फीस जमा करना। तो यहाँ पे आपको टेंशन फ्री रहना है कि कोई भी फीस नहीं देना है और कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है। मतलब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत इजी है। आपका मेरिट के आधार पे चयन होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और वहां पे आपका जो निश्चित हो जाएगा कि आपको जॉब मिलना है या नहीं मिलना है। एक चीज में और है कि कभी कभी कुछ पदों के लिए आपका इंटरव्यू भी रखा जाता है। तो इंटरव्यू आपका बहुत बेसिक होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होती है आपकी कि आपको बोलना, चलना, उठना, बैठना, या आप फील्ड वर्क करेंगे तो आपको वो काम आता है कि नहीं आता है। और अगर कंप्यूटर का कोई पद होता है जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसमें कभी कभी टाइपिंग वगैरह भी मांग लेते हैं। तो ये इसमें आपका प्रोसेस है पूरा। बाकी आपको जो भी प्रोसेस करना है वो आपको सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही करना है। तो वहाँ पे सारी चीजें मेंशन रहती हैं, सब कुछ वहाँ पे क्लियर रहता है, सब कुछ वहाँ पे विजिबल होता रहता है। अब बात कर लेते हैं योग्यता की कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस विभाग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको छोटे से छोटे पद लेके बड़े से बड़े तक का पद यहाँ पे आपको रखती है। जैसा कि अगर आपने 8वीं पास किया है, 6वीं पास किया है, तो भी आपको ये मौका देगी। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने और कोई पढ़ाई की है, अच्छी पढ़ाई, तो भी आपको ये वहां पे चांस देगी। और आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार ये सैलरी रखती है। तो जैसे कि अगर आपने 8वीं पास किया है तो भी मौका है, 10वीं पास किया है तो भी मौका है, 12वीं पास कैंडिडेट के लिए,
जितने भी ट्रिपल सी, ओ लेवल, पीजीडीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनको भी मौका मिलेगा। इसके बाद जितने भी कॉमर्स वाले हैं उनको भी मौका मिलेगा, नर्सिंग वालों को भी मौका मिलेगा और डिप्लोमा में, आईटीआई में किसी भी एक ट्रेड में हैं आप, मैकेनिकल, टेक्निकल या फूड में या किसी भी एक ट्रेड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आईटीआई का, तो आपको वहाँ पे भी मौका दिया जाएगा। मतलब चाहे आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ट्रिपल सी या डिप्लोमा या कुछ भी आपके पास है, तो यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो आपकी एज यहाँ पे 21 से 40 होनी चाहिए। मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम आपकी 40 साल यहाँ पे आयु सीमा होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन में आप लोग पूछते हैं कि एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल, अगर आप SC/ST हैं तो आप 45 साल और अगर आप ओबीसी हैं तो आप यहाँ पे 43 ईयर्स में भी आवेदन कर सकते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाता है। फिर इसके बाद मैं आपका एक बड़ा डाउट लेती हूँ कि आप लोग पूछते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, अगर अपने जिले में आप आवेदन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉफिट है। रीजन ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, आपका फैमिली प्लस आपकी जॉब दोनों आपकी मेंटेन रहेगी, खासकर महिलाओं के लिए। क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए लोग परेशान रहते हैं कि हम अपने जिले में काम करें, एक अच्छी सैलरी पे काम करें। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ना के बराबर चांसेस हैं कि आपको वहां पे मौका मिलेगा, क्योंकि खुद ही डिस्ट्रिक्ट में खुद ही पहले लोगों, जितने लोग रहते हैं उनको वरीयता दी जाती है, फिर बाहर के लोगों को वहां पे शामिल किया जाता है। तो कोशिश यही करिएगा कि आप अपने जिले में ही आवेदन करें। बाकी अगर आप आसपास के जिलों में आवेदन कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। लेकिन मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहें, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आप आवेदन करें। तो ये चीजें आप क्लियर हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पे आपकी मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 40,000 तक की सैलरी आपकी यहाँ पे रखी जाती है। मतलब अगर आप प्यून, वॉचमैन, स्वीपर या इस तरह के पद पे काम करते हैं तो आपकी 8 से 9,000 सैलरी यहाँ पे रहती है। और आप अगर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपकी और अच्छी पढ़ाई है, तो आप यहाँ पे 40,000 से लेके 50,000 तक की जॉब भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी योग्यता के अनुसार। तो ये चीज इसमें बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में आवेदन चल रहा है। तो सबसे पहले आपका जनपद आता है प्रयागराज, जहाँ पे आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है। हर एक पद के लिए, हर एक योग्यता के साथ आपका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। फिर आता है आपका जनपद सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में भी आपका महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है। फिर आता है आपका जनपद हरदोई। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर। फिर आता है आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती में काफी दिनों से आवेदन चल रहा है। वहां पे जो कैंडिडेट हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जितनी मांग है उतने कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए बार बार नोटिफिकेशन आउट किया जाता है और बार बार आवेदन यहाँ पे करवाया जा रहा है। जनपद श्रावस्ती में भी आपका आवेदन चल रहा है। इसके बाद आपका जनपद उन्नाव आ जाता है। उन्नाव में भी काफी दिनों से आवेदन चल रहा है, क्योंकि इसके पहले जो महिला कल्याण की वीडियो गई थी उसमें भी मैंने जनपद उन्नाव का नाम बताया था। इसके बाद आता है आपका जनपद शाहजहांपुर, जहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप इन जिलों से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिएगा, ताकि आने वाले डेज में मैं आपको बता सकूं कि आपके नाम, आपके जिले का नाम चल रहा है कि नहीं। बाकी आपको 15 नवंबर पहले पहले यहाँ पे आवेदन कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।